एग्जांपल्स भी दिए आपको गैस लॉस के। एक बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था और ये देखा था कि प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और दूसरी बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखकर देखा कि वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. This was what we considered as a gas loss. Okay. So the ideal gas equation gives you the relation between pressure, volume and temperature. इन तीनों के बीच में आइडियल गैस इक्वेशन आपको रिलेशन देता है. And how they are dependent on each other, that what ideal gas equation specifies. So the gas law जिसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, दैट गैस लॉ इज चार्ल्स लॉ. उसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं. चार्ल्स लॉ इज व्हेन यस मैम. स्क्रीन फ्रीज हो गया है. वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. दिख रही है चीजें? स्क्रीन दिख रहा है पर फ्रीज हो चार्ल्स लॉ गया. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मैम, फ्रीज हो गया. पी और आर फ्रीज हो गया मैम. Your Charles law. Charles law कब होता है? When we keep pressure constant. When the pressure is constant and your volume is directly proportional to temperature, this law is known as Charles law. जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को, इस लॉ को हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज चार्ल्स लॉ. एंड the equation is given by V is directly proportional to T, where pressure is equal to constant. Clear this much? समझा आपको चार्ल्स लॉ क्या है? अगेन स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ब्लर है मैम. ब्लर है मैम. बहुत ब्लर है मैम. फ्रीज है, फ्रीज. अब दिख रहा है? यस अभी यस दिख यस रहा है. दिख रहा है. ओके. ये समझा आपको चार्ल्स लॉ? यस मैम. Charles law. Yes. Yes ma'am. Let's move ahead with Boyle's law. Sorry, let's move ahead with the next law, Gay-Lussac law. Second gas law is Gay-Lussac law, या फिर इसको pressure law भी बोलते हैं. This is also known as pressure law. What is Gay-Lussac law और pressure law? जब आप when volume is constant and pressure is directly proportional to temperature, so we say that the law is a Gay-Lussac law. समझा आपको Gay-Lussac law किसको बोलते हैं? जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर आपका टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस लॉ को हम प्रेशर लॉ या Gay-Lussac लॉ से कंसीडर करते हैं. एंड बाय टी, ये टी को मैंने नीचे लाया है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. आर यू क्लियर विद दिस Gay-Lussac लॉ? Gay-Lussac लॉ है क्या है, समझा? Yes, समझा. Yes. Yes. Okay, let's move ahead with the third law of gas law, that is Boyle's law. Boyle's law is when the temperature is constant, when the temperature is constant and pressure is inversely proportional to volume. Your pressure is inversely proportional to volume. मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. ये रिलेशन आप नॉर्मली भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर आप किसी चीज को प्रेशराइज कर रहे हो तो उसकी वॉल्यूम कम होती जाती है, या वॉल्यूम अगर बढ़ती जा रही है तो उसका प्रेशर कम होता जाता है, वो चीजें फैलती हुई जाती है. सो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. दैट इज, ये वी को मैं यहाँ ले जा रही हूँ,
PV is equals to constant. This law is called as Boyle's law. अब होता क्या है कि this PV is equals to constant and P, अभी हमने पीछे देखा था कि P and V is directly proportional to T. PV was directly proportional to T. So PV is directly proportional to T. PV is equals to RT. Actually, the real equation is PV is equals to NR. NRT. Where N is moles, Number of of moles. Number of R moles. is gas constant. constant. T is Temperature. Pressure. absolute temperature. So PV is equals to nRT. This is the given equation for an ideal gas, where value of R is 8.314 joules per Kelvin per mole. R is 8.314 joules per Kelvin per mole. या 8.31 भी आप ले सकते हो. Clear with the gas equation? मिस यूनिट With कैसे the help रहेगा? of Boyle's law, you can. Yes. आर का यूनिट क्या हुआ? यस निकालो R का यूनिट. कैलकुलेट करके दिखाओ. देखो ये आ रहा है क्या? जूल पर केल्विन पर मोल. ये फॉर्मूला Yes. यूज करो. प्रेशर का यूनिट डालो, वॉल्यूम का यूनिट डालो, टी का यूनिट आर का डालो, दूसरा यूनिट भी है नंबर ना? ऑफ मोल्स है. यस. मिस दूसरा भी यूनिट है ना आर का? देखिए एन नीचे जाएगा, टी नीचे जाएगा. पी इंटू वी Yes. आपको जूल्स देता है. ये आपको जूल्स देगा. यस दिस विल गिव यू जूल्स. एन नीचे गया तो दिस इज पर मोल. ये टेम्परेचर नीचे गया तो दिस इज पर केल्विन. सो योर यूनिट बिकम्स जूल पर मोल पर केल्विन. वर्क समझा सबको तीनों लॉ? Yes. चार्ल्स Yes. लॉ, गेलिउसिक लॉ एंड बॉयल्स लॉ. तीनों लॉ सबको क्लियर है? ये आपने केमिस्ट्री में भी Yes. पढ़े हुए हैं. You have studied this in chemistry. Yes, ma'am. यस Okay. Yes. यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. क्योंकि यहाँ No. से अब आपका चैप्टर पूरी तरीके से फिजिक्स की तरफ टर्न होगा. आगे बढ़े? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Let's move ahead with the new part. Thermal expansion. चीजें क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Okay. Now, thermal expansion God itself explain कर कि अगर आप heat provide, thermal means if you are providing an heat energy, there is an expansion in the body. That is, there is an increase in the volume of the Yes, body. ma'am. Yes, ma'am. Screen. मेरा पेन नहीं दिखा आपको? मैम दिख रहा No, है पर ma'am. फ्रीज हो गया है. पूरा screen. Freeze हो गई है screen. सिर्फ थर्मल दिख रहा है. आप ठीक है? No. 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 ma'am. No. No. Red दिख रहा है signal. बार Yes, ma'am. दिख रहा है अभी. दिख रहा है. Yes. दिख रहा है आपको अभी? Yes, ma'am. Yes. मेरी पेन दिख रही है आपको? No. 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 या सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन दिख रहा है? Thermal थर्मल expansion. एक्सपेंशन दिख रहा है. Expansion दिख रहा है.
हेलो। Itself explains you that whenever there is change in temperature, it causes change in dimension of a body. आपके बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाता है. See, keep it in mind. Your mother knows more physics than you. ये बात हमेशा ध्यान में रखो. Animals and mother, ये दोनों को फिजिक्स आपसे ज्यादा आता है. एक्सप्लेन करती हूँ क्यों. अगर कभी आपकी मॉम का दो यूटेंसिल्स एक दूसरे में अटक गया हो, क्या करती है मम्मी? कभी किसी ने ध्यान दिया है? हॉट वाटर में क्या करती है मम्मी? किसी की मम्मी ने उसको गरम पे थोड़ा ये अपना गैस पे हीट किया है, ये टेक्निक यूज किया है. हाँ, यस तो हीट करके दोनों को निकाल दिया है. यस मींस उनको थर्मल एक्सपांशन के बारे में पता है. जब आप उसको हीट करते हो, आपका जो यूटेंसिल्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से. एंड इजीली आप ऑफ कोर्स बाहर का मटेरियल पहले एक्सपांड होगा एज कंपेयर टू द इनर वन. सो बाहर का मटेरियल एक्सपांड होते ही वो दोनों जो यूटेंसिल्स एक दूसरे में फंसे हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. सो थर्मल एक्सपांशन जो आपका है ये सिंपली ये बोलता है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी. वो जो बॉडी है उसका डायमेंशन इंक्रीज होता है बिकॉज जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाती है और वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट थर्मल एक्सपांशन एक्सप्लेन्स. नाउ थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप के होते हैं. लीनियर एक्सपांशन जब लेंथ में चेंजेस आए. सेकेंड वन इज एरियल एक्सपांशन जब एरिया में चेंजेस आए. एंड थर्ड वन इज क्या होगा बताओ? वॉल्यूम एक्सपेंशन. Volume expansion. वॉल्यूम एक्सपांशन. वॉल्यूम एक्सपांशन जब वॉल्यूम में चेंजेस आए. So these are the three expansions. Let's move ahead with the first one. Linear expansion. Okay. So as इसका नाम itself suggest कर रहा है कि when there is an expansion in length, जब length में expansion होता है, that expansion is called as linear expansion. Okay. Now let us take a rod. एक rod लेते हैं of original length L naught. L naught is the original length. अब मैंने इसको क्या किया? What I did that I am changing the temperature of a body by delta T. मैंने डेल्टा टी से बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना स्टार्ट किया. ओके. मेरा जो लेंथ है वह एक्सपांड हो गया टू स्मॉलर. ओके. इसमें एक्सपांड हो गया. ओरिजिनल वन इज दिस वन एंड टेम्परेचर चेंज करने के बाद इज दिस वन. सो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल. सो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. मैंने कितना टेम्परेचर में चेंजेस लाए हैं. चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. डेल्टा एल बाई एल नॉट इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के आई एम इंट्रोड्यूसिंग अल्फा इनटू डेल्टा टी. दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल वाला, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है. दिस इज अल्फा. So delta L by L naught is equals to alpha delta T. Okay. Now, तो अल्फा क्या का होगा? वैल्यू क्या है? अल्फा विल बी, बताती हूँ. ये अल्फा क्या है इसका मीनिंग भी बताती हूँ. लेट्स मूव अहेड फर्स्ट. अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L by L naught into delta T.
So delta L is what? Change in length. So alpha is पर equals केल्विन to आएगा यूनिट. alpha is equals to L minus L नॉट. यहाँ पर बड़ा वाला लेंथ है एक्सपांड होने के बाद, ये ओरिजिनल लेंथ है, बाय L नॉट इंटू डेल्टा टी. ठीक है. अब जरा डिफाइन करते हैं. लेट्स डिफाइन अल्फा. लेट अस टेक योर ओरिजिनल लेंथ इज 1 मीटर. L naught is 1 meter. And delta T, let's take it as 1 degree Celsius. Okay? We'll take the temperature in degree Celsius. So, if your L naught is 1 meter and delta T is 1 degree Celsius, your alpha will be L minus L naught. So, this alpha is called as coefficient of linear expansion of solid, and it depends on नेचर ऑफ द मटेरियल. ये जो अल्फा है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, दिस अल्फा कैन बी डिफाइंड एज increase in length. It is increase in length. It is defined as increase in length per unit original length for per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature. आपका अल्फा ये बताता है कि आपके सॉलिड का कितना लेंथ इंक्रीज होगा पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जो भी लेंथ उसका है, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में आपका कोई सॉलिड कितना लेंथ इंक्रीज करता है टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, दैट गिव्स यू द अल्फा वैल्यू. वो अल्फा वैल्यू डिफाइन करता है. और ये हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है. इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. कोई एक है वो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत कम इंक्रीज इन लेंथ करेगा, उसका अल्फा इज स्मॉल. कोई दूसरा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ करेगा फॉर 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. समझ में आया व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी लेंथ है उस लेंथ के कंपेयर में अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका मटेरियल कितना इंक्रीज इन लेंथ दिखा रहा है, दैट गिव्स यू द अल्फा. तो आपका मटेरियल कितना एक्सपांड हो रहा है, कितना लीनियरली एक्सपांड हो रहा है, ये अल्फा डिफाइन करेगा. उसका एक्सपांड करने का कितना प्रॉपर्टी है, दैट इज डिफाइंड बाय अल्फा. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? समझा व्हाट इज अल्फा? Yes. सो दैट्स व्हाई अल्फा का फॉर्मूला देखो. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज L minus L naught, that is increase in length per unit original length at 0 degree Celsius for per unit rise in temperature, that is per unit change in temperature. Hope you understand me. समझ में आ रहा है? Yes. Yes. So आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. L2 be the final temperature, sorry, L2 be the final length, L1 be the initial length, T2 minus T1 is change in temperature. So alpha is L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1. टेम्परेचर So, केल्विन में linear- रहेगा.
You can take it in degree Celsius also, and you can take it in Kelvin also. And what will be the unit for linear of coefficient of linear expansion? किसी ने बोला था? Per degree Celsius. It will be per Per Kelvin degree. Per Kelvin or per or degree per degree Celsius. Celsius. Per Kelvin. ठीक है? Clear with the part? So Yes. अगर अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि आपका जो चेंज इन लेंथ हो रहा है पर यूनिट डिग्री, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर टू द ओरिजिनल लेंथ, वो बहुत छोटा हो रहा है. मीन्स वो टेम्परेचर के साथ बहुत स्लोली अपने लेंथ को चेंज कर रहा है, बहुत फटाफट चेंज नहीं कर रहा है. समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? सो अल्फा आपका ये बताता है कि आपका बॉडी कितना लीनियर एक्सपांशन शो करेगा. And that's a constant value for a given material. एक मटेरियल के लिए चीज कांस्टेंट होती है. It is constant for a given value for a given material. कॉपर के लिए अल्फा की एक फिक्स वैल्यू होगी कि भाई अगर 1 डिग्री सेल्सियस से आप कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपको उसका जो चेंज इन लेंथ मिलने वाला है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है. मतलब अगर जैसे जैसे उसका 1 डिग्री, जब आपके ब्रिजेस, अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रिज, जब आपके ब्रिजेस बनाए जाते हैं ये चीज ध्यान दी जाती है कि अगर आपका बहुत गर्मी पड़ रही है और आपका टेम्परेचर राइज हो गया तो आपका जो भी मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उसका अल्फा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि फटाक से वो एकदम एक्सपांड हो जाए. इट शुड नॉट हैपन. सो अल्फा शुड बी वेरी स्मॉल ओवर देयर कि भाई धीरे धीरे बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो भी उसका ज्यादा लेंथ इंक्रीज ना हो, अदरवाइज वो सारे मटेरियल स्पॉइल हो जाएंगे. सेम आपका रेलवे ट्रैक्स बनाते समय भी ये चीज दिमाग में रखी जाती है कि उसका लीनियर एक्सपांशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लीनियर एक्सपांशन हुआ, अगर लीनियर स्ट्रेन हुआ तो पॉइजन ने एक और बात बताई है, लीनियर स्ट्रेन हुआ तो और क्या होगा? लीनियर स्ट्रेन और एक और चीज हो जाएगी उसके साथ, क्या होगा बताओ? कुछ याद आ रहा है? Lateral strain. गाइस आंसर करो. lateral strain decrease in diameter. लीनियर स्ट्रेन हुआ तो लेटरल स्ट्रेन भी साथ में आ जाएगा और वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा. तो अल्फा शुड बी क्वाइट स्मॉल कि टेम्परेचर चेंज होने पर बहुत जल्दी जल्दी लेंथ की चेंजेस नहीं आने चाहिए. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझा? सबको समझा व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन? Yes. एक बार फिर से दिखा रही हूँ, आंसर देखो. आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स. L not be the original length at 0 degree Celsius. Let's take it at 0 degree Celsius. Delta T से I am changing the temperature. This is my new length, that is small l. What I am observing, change in length to the original length is directly proportional to delta T. आपका जो भी change in length हो रहा है to the original length, वो directly proportional है delta T को. मैंने इस proportionality sign को निकाल के यहाँ पे constant introduce किया, which is alpha. So delta L by L naught is equals to alpha into delta T. अब अल्फा को अकेला करते हैं, डेल्टा टी को नीचे लाते हैं. अल्फा is known as, this is proportionality constant and this is also known as coefficient of linear expansion. How can you define coefficient of linear expansion? Delta L is actually your L minus L naught, that is final length minus initial length. So L minus L naught by L naught into delta T. I said let's take L naught, that is the original length as 1 meter and the change in temperature as 1 degree Celsius. So alpha will be actually change in length. So how can you define alpha or how can you define coefficient of linear expansion? The coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature. 1 degree rise in temperature हुआ तो उसका change in length कितना होगा as compared to the original length at 0 degree Celsius. And this alpha is a constant value. ये solid to solid, ये nature material के पर material पे depend करता है, solid के nature पे depend करता है कि आपका alpha का value क्या होगा. For a given material, it will be constant. Hope you are understanding what I am trying to say. और अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब ये है कि उसका जो लेंथ है वो बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, फटाफट चेंज नहीं हो रहा है. एंड दैट्स अ गुड क्वालिटी आई कैन से फॉर मेकिंग सम मटेरियल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाड़ी हल्का सा हीट हुई कि सारा मटेरियल एक्सपांड हो गया और खराब हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा चेंजेस अगर हीट में आया है, इंजन वगैरह हीट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंजन में जितने भी हमने रॉड्स लगाए हैं वो सब एक्सपांड होकर खराब हो जाए. वो बहुत आराम से एक्सपांड होने चाहिए. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा?
समझा everyone? Are you clear Yes, everyone? ma'am. Should I move ahead? Yes. Yes. So let's move ahead with the next expansion, that is aerial expansion. आपको लीनियर अगर अच्छे से समझाए तो एरियल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. So this is the area. Let's say A0 is the original area and expand होने के बाद जब मैंने डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज किया, so this A is the final area, capital A is the final area and delta A is the change in area. So what it is observed, delta A by original area is directly proportional to delta T. Proportionality sign निकालते हैं, delta A by NO is equals to proportionality sign निकालने के बाद I am introducing a constant beta into delta T. Therefore, beta is equals to delta A by NO into delta T. So beta is equals to A minus A naught by A naught into delta T. This beta is called as coefficient of aerial expansion. आपका जो बीटा है, बीटा is coefficient of aerial expansion. And again, if you take original area as 1 meter square, change in temperature as 1 degree Celsius, so your beta will be change in area, A minus A naught. So this is how you can define beta, that coefficient of aerial expansion can be defined as change in area per unit original area at 0 degree Celsius for 1 degree rise in temperature. कितना change in area हो रहा है as compared to the original area जो कि 0 degree Celsius पे है for each and every degree rise in temperature. एक एक डिग्री टेम्परेचर के लिए कितना चेंज इन एरिया कोई मटेरियल दिखा रहा है. एंड अगेन इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ मटेरियल. व्हाट विल बी द यूनिट अगेन? पर बीटा का यूनिट क्या होगा? Per degree Celsius. Per Kelvin. Per Kelvin. पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, बोथ यू कैन डू. समझा everyone? Yes. So Yes. beta can also be written as A2 minus A1, that is final area minus initial area to the initial area upon change in temperature, T2 minus T1. Clear with the part? Yes. Samjha? Everyone? Yes. Should I move ahead? आगे Yes. बढ़े? Yes. 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 इसका एग्जांपल बताओ ना, aerial expansion. एरियल एक्सपेंशन के लिए आपका कोई आपने ट्यूब यूज किया है जिसका एरिया, अगर समझो उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से अगर उसका एरिया बढ़ गया, या आपने कोई सिलेंडर यूज किया है जिसका पाइप आपने इंजन वगैरह को कनेक्ट किया है, उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हुई, उसका एरिया बढ़ गया, सो दैट रिजल्ट्स इनटू अ वॉल्यूम एक्सपेंशन. दैट्स ऑल. हीटिंग की वजह से स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, दैट गिव्स यू द थर्मल एक्सपेंशन, नथिंग एल्स. समझा? क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now, the next one is volume expansion. ये तो आप मुझे खुद बता दोगे, बताओ क्या लो? Delta V by V. Let V naught be original volume at 0 degree Celsius. Therefore, and let V be final volume for delta T change in temperature delta V by V naught is directly proportional to delta T. Delta T. Therefore, delta V by V naught is equals to Equals to gamma into gamma delta T. into delta T. Delta T.
So put it here. Gamma is equals to Delta V delta V by V Delta V naught by V V zero Into delta T. delta T. delta T. So V minus V naught by V naught into delta. V naught into delta T. Okay. So again you can define if original volume is, let's say it has 1 meter cube, delta T is 1 degree Celsius. So gamma will be V minus V naught. So this is how you can define gamma. Gamma is coefficient Coefficient of volume of expansion. coefficient of, yes, this Coefficient of volume Cubical expansion. expansion of volume. actually it is not said as volume expansion. It is called as cubical expansion. So Cubical. gamma is coefficient of cubical expansion. Okay, so it can be defined as change in volume per unit original volume at 0 degree Celsius for per degree rise in temperature or for 1 degree rise in temperature. 1 degree से rise in temperature के लिए आपका किसी भी मटेरियल का कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है compared to the original volume gives you the coefficient of cubical expansion. Clear with the part? Yes. So Yes. gamma is equals to V2 minus V1, that is final volume minus initial volume, to the V1 T2 minus T1. This is how it is. Clear with the part? Clear everyone? Yes. Yes. Okay. Now, as I said कि जब भी आप कोई एक सॉलिड मटेरियल ऑब्जर्व करते हो, वो सॉलिड मटेरियल आपको ऐसा लगता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रस्ट है, बट एक्चुअली में अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक वे में जाकर देखो तो सारे के सारे एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं. जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके टेम्परेचर में चेंजेस आता है. अगर आपने फिर भी उसको हीट किया और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर बॉन्डिंग, वो अपना बॉन्डिंग अपने एक दूसरे से बॉन्डिंग तोड़ के वो बाहर निकल जाए, सो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई फिर वो बर्न हो जाते हैं, दे गेट बर्न. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस. नाउ देयर इज अ ग्राफ फॉर कॉपर. उन्होंने एक ग्राफ बनाया है कॉपर के लिए फॉर हाउ इट बिहेव्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर and what is the value of a gamma for a particular copper material. So this is the value of a copper at different temperatures. They have shown the gamma value, that is coefficient of expansion of a copper for different temperatures. Now what you will observe in gamma, ऐसा observe किया गया है. What is the observation? If you draw a graph of gamma versus temperature for a metal, especially they have shown you for a copper, gamma is a function of T. What they have been observing that if it is 250, 500, so इन स्टार्टिंग आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलता, गैमा में काफी कांस्टेंट वैल्यू मिलती है. एंड जैसे ही टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचता है, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है, बट आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व दैट द गेट्स कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट हो जाती है. फॉर लोअर टेम्परेचर्स आपको गैमा का वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल चेंज होता हुआ मिलेगा, बट एक बार आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर 250 शो किया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन है वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा फॉर अ गिवन सॉलिड मटेरियल. दिस इज हाउ योर गैमा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो इन स्टार्टिंग फॉर लोअर टेम्परेचर्स, फॉर स्मॉल टेम्परेचर्स, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग इन केल्विन, for small temperatures there is
small, there is a change in the gamma value, but once you reach a particular fixed value, एक हायर टेम्परेचर के बाद आपको किसी भी मटेरियल का gamma वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा. स्टार्टिंग के मटेरियल्स में आपका gamma का वैल्यू वेरी करेगा. There will be variation in the gamma. मैम बोलो. मतलब वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा ना वो टेम्परेचर के बाद? अगर gamma का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू से gamma चेंज हो रहा है. मतलब अगर see what is gamma, V2 minus V1, correct? This is what is observed. So Yes. if I am getting this constant value, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम का चेंजेस हुआ है, gamma is not zero. gamma जीरो नहीं है, it is a constant value. मतलब वो एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ता जाएगा. It will, जब तक वो वेरी कर रहा है तब तक वो फिक्स अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है वो फिक्स अमाउंट से नहीं बढ़ रहा है. देयर इज अ चेंज इन द वेरिएशन. बट यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको एक gamma एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज नो चेंज. देयर इज अ चेंज बट दैट चेंज इज अ कांस्टेंट वैल्यू. मतलब अगर वो 1 से चेंज हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली 1 से चेंज होगा Yes. एंड यू विल गेट अ फिक्स्ड gamma वैल्यू. समझ में आया? यस. Okay. Now, let's move ahead. This was the graph. It is not that important for you. They have just shown you a graph for gamma versus temperature, and they just want to tell you that for small temperatures, you can find variation in gamma value, but once you reach a particular fixed high temperature, and at more higher temperatures, your gamma value almost becomes constant. Okay? So this is how it goes. Ideally, you consider gamma value as a constant value. So let's take the relation between alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma के बीच में relation निकालते हैं. Relation between alpha, beta and gamma. Okay. So first we will find the relation between alpha and beta. पहले अल्फा और बीटा के बीच में निकालते हैं. ओके. अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीन चीजें दी जाए, सबसे अच्छा एक्सपेंशन सॉलिड और लिक्विड में आपको क्या लगता है किसमें होगा, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड. सॉलिड. अगेन थिंक अबाउट इट. लिक्विड लिक्विड में होगा. लिक्विड में होगी. क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफी वीक है, उनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी वीक है, तो इसीलिए लिक्विड का एक्सपेंशन इज मोर फास्टर एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड. एंड व्हाट अबाउट द गैसेस? सबसे ज्यादा. यस, गैसेस और इजीली एक्सपांड हो सकते हैं क्योंकि उनके बीच की बॉन्डिंग तो और वीक है, उनके मॉलिक्यूल तो और फ्री है वाइब्रेट होने के लिए, मूव करने के लिए. सो सबसे ज्यादा एक्सपांशन लिक्विड, सबसे ज्यादा एक्सपांशन गैसेस में देखा जाता है, देन लिक्विड में देखा जाता है, एंड देन द रेस्ट वन इज द सॉलिड वन. सो लेट्स टेक द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा नाउ. सो कंसीडर अ प्लेट. एक प्लेट कंसीडर करते हैं of original length L naught at 0 degrees Celsius. Okay, and let LT be the length of that plate at T degree Celsius. L naught 0 degree Celsius पे है और LT उसका लेंथ हो चुका है T degree Celsius पे. मैम किसी जगह तो माइक चल. मैम किसी का माइक चालू है. प्लीज म्यूट करो अपने आप को. Therefore, हमको पता है अल्फा इज, अगर ये फाइनल लेंथ है LT माइनस L नॉट अपॉन L नॉट डेल्टा T. Okay, for change in temperature, delta T is the change in temperature. So alpha into L naught delta T is equals to LT minus L naught. ये L naught यहाँ लेके जाती हूँ. Therefore LT is equals to alpha L naught delta T
plus L naught. L naught common ले रही हूँ. LT is equals to L naught 1 plus alpha delta T. That is final length LT is equals to original length the whole bracket 1 plus alpha delta T. Is it okay? समझे ये Yes. कैसे आया? अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस का भी ऐसे ही आपने कुछ देखा है. Yes. RT Yes, is equals yes. to R RT naught 1 equals to plus alpha R0. delta T. R plus. Yes. So that also gives you the relation between what is your final resistance at particular T and what was the original resistance. That was a thermometric property which was used. कुछ Yes. याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, क्या कर yes. रहे हैं? Yes. देविका आपको समझ रहा है? देविका are you clear? Yes, miss. And what about the other students? So Yes. LT is equals to L naught bracket of 1 plus alpha delta T. This is what we got. Now we want to take the relation between alpha and beta. अब मुझे पता है कि एरिया क्या होता है. व्हाट इज एरिया? अगर मुझे एरिया निकालना है किसी एक चीज का तो एरिया इज L नॉट इंटू L नॉट बोल सकती हूँ. अगर मैंने सेम डायमेंशन लिया सो एरिया इज एक्चुअली L नॉट का स्क्वायर. करेक्ट. एंड फाइनल एरिया विल बी AT विल बी LT का स्क्वायर. एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. सो ये जो भी है उसका मल्टीप्लाई. अगर मैंने सेम लेंथ कंसीडर किया फॉर माय मेरा चीज इजी करने के लिए या फॉर माय इजीनेस मैंने ये ऐसी चीज की है कि मैंने जो लेंथ और ब्रेड्थ लिया है प्लेट का वो दोनों सेम लिया है. सो एरिया विल बी L नॉट इंटू L नॉट एंड फाइनल एरिया विल बी L2 इंटू LT. करेक्ट. सो लेट्स टेक अ स्क्वायर ऑन दिस होल इक्वेशन. दिस बिकम्स LT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T द होल स्क्वायर. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको Yes. क्लियर है? Yes. Yes. आगे बढ़े. Yes. सो Yes. LT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L नॉट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T द होल स्क्वायर. अब LT का स्क्वायर इज योर AT. L नॉट का स्क्वायर इज योर A नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T द होल स्क्वायर. बट हमको पता है कि एरिया का रिलेशन तो ऐसा कुछ आता है. AT इज इक्वल्स टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T आना चाहिए. करेक्ट है? आया ना? Yes. 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 So let's say this as equation number 1. This is at equation number 2. अब क्या करते हैं? इसके सामने भी AT है, इसके सामने भी AT है. Let's substitute it. और इनको सामने सामने लेते हैं. 1 plus alpha delta T the whole square is equals to A naught into 1 plus beta delta T. This got cancelled. You got the relation as. इसको expand करते हैं. A plus B the whole square 1 square plus 2 AB that is alpha delta T plus alpha square delta T square is equals to 1 plus beta delta T. यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है everyone? Yes. Yes. If alpha is very small, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, हमने लिया ऐसा मटेरियल लिया जिसका अल्फा बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है. अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल. जब आप कोई एक छोटी वैल्यू लेते हो और अगर आप उसका स्क्वायर लेते हो तो वो और छोटी वैल्यू हो जाती है. ओके, व्हेन यू टेक वैल्यूज इन पॉइंट, Yes. इतनी छोटी वैल्यू की वो पॉइंट में है 0.1. तो अगर आप उसको स्क्वायर लोगे तो और छोटा हो जाता है. सो हम लोग ये वाला पार्ट, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड. सो यू गेट इक्वेशन एज, हमने ये वाला पार्ट पूरा इग्नोर किया क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल. सो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल. सो हम लोग सिर्फ इनको कंसिडर कर रहे हैं. सो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T is equals to 1 plus beta delta T. This got cancelled.
2 alpha delta t is equals to beta delta t. Therefore alpha is equals to beta by 2. This is what we want the relation. हमको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल गया. क्लियर? Yes. समझ सबको? Yes. मैं एक बार आपके Yes. सामने सारी चीजें रख रही हूँ, एक बार गो थ्रू करो. देखो कुछ नहीं समझा है तो पूछो. हम रिलेशन निकाल रहे हैं अल्फा बीटा गैमा का. अल्फा एंड बीटा हमने एक प्लेट कंसीडर किया जिसका ओरिजिनल लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पे L0 है, किसी एक टेम्परेचर पे LT है. डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर. अल्फा इज LT माइनस L0 बाय L0 इनटू डेल्टा T. हमने ये सारी चीजें यहाँ भेजी. अल्फा इनटू L0 डेल्टा T इज इक्वल्स टू LT माइनस L0. LT is equals to alpha L0 delta T plus L0. L0 कॉमन किया. This is what we got as a relation. मैं एक symmetrical plate ले रही हूँ तो L0 into L0 will be my area, that is A0, and LT into LT will give me the area LT square. So LT square is equals to L0 square 1 plus alpha delta T. Now हमको पता है LT is your actually AT and L0 is your actually A0. So your equation becomes LT square is equals to L0 square 1 plus alpha delta T the whole square. LT is AT, L0 is A0, 1 plus alpha delta T the whole square. बट हमको पीछे से पता है कि एक्चुअल में एरिया का और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एरियल एक्सपेंशन का रिलेशन इज लाइक दिस. AT is equals to A0 1 plus beta delta T. हमने इसको एक दूसरे के सामने रखा. A0 got cancelled. You got 1 plus alpha delta T the whole square 1 plus beta T. इसको हमने एक्सपांड किया. We got 1 plus 2 alpha delta T plus alpha square delta T square. Since alpha is very small, तो उसका alpha square और ज्यादा छोटा हो जाएगा. ये पूरी क्वांटिटी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. So we get the relation as 1 plus 2 alpha delta T is equals to 1 plus beta delta T. 1 got cancelled. Delta T got cancelled. We got 2 alpha is equals to beta. Therefore alpha is equals to beta by 2. This is the relation between linear coefficient of linear expansion and coefficient of areal expansion. Clear? Yes. 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 Should I move ahead with the next relation? Yes. Next Yes. relation is relation between alpha and gamma. इनके बीच में निकालते हैं. Again, L0 is the original length of the plate that I'm considering. So L0 is original length at 0 degree Celsius and LT is final length at T degree Celsius. So LT is equals to L0 1 plus alpha delta T. ये रिलेशन मैंने वापस डिफाइन नहीं किया, हमने पीछे किया था इसलिए. LT का क्यूब is equals to L0 का क्यूब 1 plus alpha delta T the whole cube. क्योंकि gamma is an cubical expansion तो क्यूब लिया है इसलिए. So cubing the whole part. समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes. Yes. आगे बढ़े. Yes. Yes. आगे बढ़ते हैं. So हमको पता है LT का क्यूब is your VT and L0 का क्यूब is your V0. So this is V0 is equals VT is equal to not plus alpha delta T the VT is equals to A0 1 plus gamma delta T आना चाहिए. करेक्ट है? फर्स्ट सेकंड इनको सामने रखते हैं. Yes, So- ma'am. बीच बीच में स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? बीच बीच में हो रहा है मैम वैसे. Voice भी. वॉइस भी ब्रेक हो रहा है अभी बीच दिख रहा है? Yes. अभी दिख रहा है? में. मैम बीच बीच में ये दोनों फ्रीज हो रहा ये है. ओके लिसन. यहाँ तक समझा आपको क्या किया है? Yes. लास्ट इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज द लास्ट इक्वेशन? VT equal to V0 divided plus gamma delta T. gamma delta delta T. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. Yes. V0 into 1 plus alpha delta T is equals to the whole cube V0 into 1 plus gamma delta T.
वी नॉट गॉट कैंसल्ड। इसको एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। बराबर अप्लाई किया है मैंने फॉर्मूला। नो इज मिस इक्वल्स टू No, miss. मिस No, गलत miss. No. मिस गलत है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मीन में सो मिस्टेक हुआ? इधर स्क्वायर आएगा दोनों भी 3 Yes, अल्फा ma'am. स्क्वायर डेल्टा 3 टी alpha स्क्वायर। square delta t square. यस मैम। और एक में एक में 1 का नहीं स्क्वायर आएगा। 1 है हाँ यहाँ उधर। पर वो स्क्वायर नहीं है। Yes. Okay, listen. Is it okay now? यस Yes. Yes. Okay, fine. So 1 cube 3 alpha square delta t square plus 3 alpha delta t plus alpha cube delta t cube is equals to 1 plus gamma delta t. Clear with the part? Now Yes. alpha is small, so alpha square will be very small. Alpha is small, so gamma cube will be very small. So ये quantity और ये quantity को हम ignore कर सकते हैं. We can ignore this. It will be ignored. So 1 plus alpha cube, sorry 1 plus 3 alpha delta t, आगे बराबर लिया है मैंने। 1 Yes. plus 3 Yes. alpha delta t. Okay. So that is equals to 1 plus gamma delta t. Clear with the part? So Yes. this got cancelled. 3 alpha delta t is equals to gamma delta t. Delta T gamma. So alpha is equals to Gamma by gamma by. Gamma by Gamma by 3. 3. So हमको अभी पीछे मिला था अल्फा was equals to beta by beta 2. by Beta by 2. 2. Beta by Alpha is 2. also equals to gamma by Gamma by 3. Gamma by Gamma 3. by 3. alpha, beta and gamma. Hope everything is clear. ये formula का समझो. See, Yes, it is ma'am. 3. This whole part is actually this whole part is your, this is your B and this is your A. ठीक है? So ये formula यहाँ पर जो लगा है, that formula is, मेरा confusion ये हुआ कि मैंने 1 को A consider नहीं किया. I thought this is A and B and I did the mistake. But ये चीज आपको नहीं करनी है. This whole part is A and this whole part is B. So your A plus B the whole cube का formula is A cube plus 3A square B plus 3AB square plus BQ. B cube. So ये चीज आपको लिखते वक्त कि आपको सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अल्फा इंटू डेल्टा टी ये पूरा B है और ये पूरा A है. कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. ओके, Yes, ma'am. दिस इज हाउ इट गोस. ठीक है. सो वी गॉट द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No. No. आपको मैथमेटिकली तो समझा है, बट आपको अल्फा का मतलब रियल में समझा है कि अल्फा है क्या, अल्फा बीटा गामा ये क्या समझाता है आपको मटेरियल के बारे में? ये समझा है आपको कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ये मटेरियल के बारे में क्या समझाता है? वो चीज क्लियर है आपको? कि इफ आई एम सेइंग अल्फा इज स्मॉल, किसी ने बोल दिया अरे ये मटेरियल अच्छा है इसका अल्फा छोटा है, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधा क्या आंसर आना चाहिए? समझा। जल्दी एक्सपांड नहीं होता है वो. गुड जल्दी मटेरियल. expand बट जल्दी नहीं होता। एक्सपांड नहीं होगा. टेम्परेचर जल्दी के साथ वो expand नहीं आराम होगा. से इसका लेंथ Yes. होगा. यस. होप यू आर क्लियर एवरीवन. Yes, ma'am. Yes. Yes. यस कोई यस यस इश्यू नहीं है? यस नो नो No. कुछ ऐसा है जो नहीं समझा है आज का? No. No. नो कुछ भी नहीं समझा है? समझा ma'am. समझा है. समझा. अच्छा, ओके. आपको क्या करना है वो सुनो. आज तक मैंने जितना पढ़ा दिया है आपको कल के लेक्चर में सब कुछ पढ़ के आना है. मैं पहले ओरल लूंगी यहाँ तक एंड देन हम आगे बढ़ेंगे. सो प्लीज बी Yes. प्रिपेयर्ड टिल टुडे. जितना भी आज तक पढ़ा दिया Yes. है वो सब आप प्रिपेयर करके नोट्स के साथ